नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 27 अगस्त 2023 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 231 एपिसोड यानी कि 231वां एपिसोड लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही पटना मीटअप प्रोग्राम 9 से 10 सितंबर को हो रहा है। मैं अवेलेबल रहूँगा पटना में 9 से 10 तारीख को। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 6 तारीख से पहले, 6 सितंबर 2023 से पहले आपको मुझे मेरे डायरी में अपना नाम नोट करवाना होगा, ताकि मैं आपको पटना पहुंचने के बाद होटल का एड्रेस भेज सकूं कि मैं किस होटल में ठहरा हुआ हूं। आप वहां पे आके मुझसे मिल सकते हैं। तो 6 सितंबर 2023 से पहले आप मुझे अपना नाम और मोबाइल नंबर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आपके सवाल मेरे जवाब का 231 एपिसोड, 231वां एपिसोड। याद रखिए, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, और अगर किसी स्टॉक्स के रिलेटेड क्वेरी होगा तो आप अपनी विवेक से अपने निर्णय खुद करें, अपना टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से। मैं सिर्फ यहाँ पर अपना व्यू बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल किन का है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, परवीज खान जी ने कृष्णागिरी तमिलनाडु से लिखा है। इनका सवाल है, मैंने आपको देखा है कि ऑप्शन में जब आप ट्रेड करते हो तो ज्यादातर 1 या 2 लॉट से करते हो, ओके, और अच्छा प्रॉफिट भी करते हो। जब हम करते हैं तो क्वांटिटी पे कंट्रोल नहीं रहता, जितना कैपिटल उतनी क्वांटिटी, लॉस भी बड़ा बड़ा, प्रॉफिट छोटा छोटा। तो क्वांटिटी कम करने और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कुछ एडवाइस हो जाए तो मेहरबानी होगी। परवीज खान साहब ने लिखा है कृष्णागिरी तमिलनाडु से। तो सबसे पहले सवाल भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लगभग कॉमन सवाल आपने भेजा है, बहुत सारे लोगों के साथ ये परेशानी है परवीज साहब, है ना। और जैसा कि पहले मैं आपके उस सवाल पर आता हूँ कि आपको देखता हूँ 1 से 2 लॉट। एक्चुअली जो यूट्यूब पर आते हैं ना, वहाँ आपको फैक्ट ओरिजिनल बताने पड़ते हैं। यूट्यूब पर आप बरगला नहीं सकते। 50,000 क्वांटिटी ले लिया, 1 लाख क्वांटिटी ले लिया, 5,000 क्वांटिटी ले लिया, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास यहाँ कैपिटल कम होता है। आप समझिए, मैक्सिमम लोगों के पास क्योंकि ऑप्शन बायर होते हैं तो उनके पास कैपिटल थोड़ा कम होता है, और जब वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करता है तो उसका वाइप आउट हो जाता है। मैं यहाँ पे एक्चुअली 1 से 2 लॉट लेकर आपको सिखाने, आप लोगों को, ऐसे लोगों को सिखाने और समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप 1 और 2 लॉट से ही स्टार्ट करें शुरुआत में, और वहां पर पहले आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बनाएं, उसके बाद आप धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान से देखा। अब 1-2 लॉट में आपको भी आप क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं, जितना कैपिटल रखते हैं उतनी ही क्वांटिटी ले लेते हैं। मैं कहता हूँ, सवाल पूछता हूँ क्यों। सवाल हमेशा यही आएगा, क्यों, आखिर आप क्यों ले लेते हैं। तो आंसर आएगा, बहुत जल्दी पैसा बन जाए, तुरंत से ऑप्शन में पैसे बन जाए, क्योंकि मूवमेंट बहुत फास्ट आता है और जल्दी से काम हो जाए। एक तो ये, लेकिन हम चूंकि आपको यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजी समझना होगा। कभी भी आप सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन पे जब रोड पर चलते हैं तो ना तो आप सिर्फ ऊपर देख के चलते हैं और ना सिर्फ आप नीचे देख के चलते हैं, आप सामने देख के चलते हैं। सामने देख के इसलिए चलते हैं कि ऊपर से अगर कोई चीज आता भी रहे, कौवा है ना, ऊपर से कुछ गंदगी करे तो नजर पड़ जाए, या नीचे अगर कुछ गंदगी रहे तो वहां पे भी नजर पड़ जाए, अगर हमारा सामने में यानी बैलेंस नजर रहेगा तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है, हमारे अपोजिट भी जा सकता है और हमारे डायरेक्शन में भी जा सकता है। इसलिए हमारा नजर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। हम दोनों साइड पर व्यू लेके चलेंगे, कारण कि हमने एंट्री ले लिया, अब मार्केट ऊपर नहीं, हमारे डायरेक्शन में गया तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो लॉस भी तो हो सकता है। अब जहां पर प्रॉफिट देख रहे थे, अब वहीं पे आप लॉस देखना शुरू कर गए। जहां पे आप बड़ी क्वांटिटी लेके प्रॉफिट देख रहे थे तो वहीं पे आप लॉस देखना भी शुरू कर गए। जब आप लॉस देखना शुरू कर गए, लॉस भी हो सकता है। इस बात को जब आप समझ रहे हैं कि पैर में गंदगी भी लग सकता है, अगर हम ऊपर देख के खाली चलेंगे तो नीचे पैर में गंदगी भी लग सकता है, गंदा चीज में भी फंस सकता है, तो फिर आपको तो दोनों तरफ देखना पड़ेगा। तो इस वजह से आपको जो है ना, जिसको कहते हैं पोजिशन साइज, आपके कंट्रोल में होना चाहिए। कभी भी पोजिशन साइज आपके कंफर्टेबल लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए। बड़े बुजुर्ग ने कहावत बना के गए हैं, लेकिन आजकल के युवा उसको बदल देते हैं। बड़े बुजुर्ग का कहावत है कि जितना चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए, और आजकल के युवा कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो पैर जितनी मर्जी उतनी फैलाऊंगा, चादर बड़ी कर लूंगा।
ठीक है। तो देखिए, बहस करने के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए ये कहावत अच्छा लगता है कि हम तो पहले पैर फैलाएंगे उसके बाद चादर बड़ी कर लेंगे, लेकिन याद रखिए शुरुआत में ऐसा नहीं होता है। एक स्टेज पर आने के बाद आप बड़ी चादर खरीद सकते हैं, है ना, एक स्टेज, लेकिन शुरुआत में तो आपको उतना ही करना होगा कि जितना ही चादर है उतना ही पैर फैलाना होगा, यानी कि जितनी कैपेसिटी है, जितना ही आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जो आपका कंफर्ट जोन है, तभी तो वो कंफर्ट जोन 1 से 2 लॉट में ही आपको पहले अपने आप को डेवलप करना होगा कि हाँ, अगर मैं 1 से 2 लॉट में सक्सेसफुली साल भर, 1.5 साल, 2 साल ऑप्शन में कर पा रहा हूँ, देन मैं क्वांटिटी आगे बढ़ाऊंगा। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो दैट मीन्स अभी मैं उस लेवल पर नहीं पहुंचा। मैं हमेशा कहता हूँ कमाना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बचाना। आप बचा नहीं पाते, प्रॉफिट होता भी होगा तो आप उसको सेव नहीं कर पाते होंगे, वो मार्केट वापस ले लेता होगा, है ना। तो सबसे पहले तो आपको बचाना आना चाहिए कि जो आप प्रॉफिट बनाए हैं, जो प्रॉफिट आप लेके हो रहा है, आप उसको पहले बचाएं। अगर आप उसको बचा के रख लेते हैं तो आप कमा भी लेते, क्योंकि बचाना भी तो एक तरह का कमाना होता है। तो मैक्सिमम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि वो बड़ी क्वांटिटी में इसलिए ट्रेड कर जाते हैं तुरंत से, क्योंकि उनको तुरंत से बड़ा प्रॉफिट चाहिए होता है। कॉमन यही बातें होती है, क्योंकि वो सिर्फ वन वे डायरेक्शन देखते हैं कि ऊपर ही तो जाएगा या नीचे ही तो जाएगा, वन वे डायरेक्शन। लेकिन वो नहीं देख रहे कि इसके अपोजिट भी होता है भाई, उल्टा भी हो सकता है। तो जब उल्टा हो सकता है तो जितनी प्रॉफिट हो रही थी उतना ही ज्यादा लॉस भी हो सकता है। तो आपको दोनों ही साइड का व्यू लेके चलना होगा, दोनों ही साइड के चीजों को समझना होगा। उसके बाद आप क्वांटिटी बढ़ाएं घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक लेवल के बाद, एक समय के बाद, जब आप 1.5-2 साल कंटिन्यू 1 से 2 लॉट में आप प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दे कंसिस्टेंसी के साथ, तब आप समझिए कि आप जो है क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज अभी आप उस स्टेज पे तब नहीं पहुंचे हैं जहां पे आप क्वांटिटी बढ़ाएं। तो ये प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजिकल, इसलिए आप इस चीज को ठीक करें। पहले 1 से 1.5 साल कंटिन्यू देखें क्या आप 1 से 2 लॉट में बना पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता रहता है, इसलिए मैंने आपको समझाया, और जिनको भी ये प्रॉब्लम है उनके लिए है। तो अगर पसंद आए तो जरूर फीडबैक करें। अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। सुमित जी ने कानपुर से लिखा है और ये लिख रहे हैं, सर कैसे हैं आप, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। सर मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा, आपने जो बच्चों के लिए स्टॉक दिए वे सभी अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसे स्टॉक फ्यूचर के लिए बताएं जो 100 रुपीज के हो। सर अपने सिंपल शब्दों में सी या पी के चार्ट पर प्राइस एक्शन समझा दे। आपने जो GMR स्टॉक दिया था उस पर मैंने खुद भी चार्ट को समझा और 52 के प्राइस पर एंट्री की और 63 पर एग्जिट कर दिया। अच्छा प्रॉफिट हुआ क्योंकि रिस्क के हिसाब से क्वांटिटी अच्छी ली थी। थैंक्स फॉर GMR। ओके सर, जोमेटो शेयर को एक्सप्लेन करते हैं। मैंने करीब 2 साल पहले 117 के भाव पर 600 शेयर्स लिए हुए और अभी भी होल्ड पर है। मैं इसमें 5 साल का व्यू रखता हूं। इसे एवरेज अब कब करना है वो भी बताएं, क्योंकि जब ये 40-45 के भाव पर था तब मैं इसे एवरेज नहीं कर सका था। क्या चिड़िया दाना चुग तो नहीं गई? ओके। और सर प्लीज ऑप्शन सेलिंग के बारे में भी कुछ सटीक आइडिया या नॉलेज प्रदान कर दें। तो सबसे पहले नीचे वाले सवाल पर मैं आई डोंट नो अबाउट ऑप्शन सेलिंग, सीधी सी गप है। आई डोंट नो अबाउट ऑप्शन सेलिंग, मैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं ओनली बायर, मैं बाय साइड की बातें करता हूँ, इसलिए मैं बायर हूँ। तो मैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। एक तो ये हो गया। दूसरा आप आता हूँ कि सी या पी के चार्ट पर प्राइस एक्शन समझा दे। यहीं पे इंडिया मार खा गया। देखिए सर मैं आपको फिर से समझाऊं, सीई और पी है ना कि प्राइस जब भी आपको देखना है, आपको जब भी मूवमेंट समझना है, कभी भी ऑप्शन के चार्ट पर, स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पर मत देखिए, कभी भी मत देखिए, नहीं तो धोखा खाएंगे। इस जगह पर सी या पी के चार्ट पर जब आप एंट्री करते हैं तो आप एक्चुअली, हम लोग इंडेक्स के मूवमेंट को देखते हैं। अगर ये इंडेक्स में मूव हो रहा होता है तो उसी डायरेक्शन का कॉल या उस डायरेक्शन का पुट, जिधर भी मूव हो रहा है, अगर ऊपर हो रहा है तो कॉल के डायरेक्शन लेते हैं और अगर नीचे हो रहा है तो पुट का लेते हैं। लेकिन सी या पी का चार्ट देख के नहीं लेते। सिंपल समझिए, यहीं पे इंडिया मार खा गया। सीई और पी का चार्ट, मार्केट अगर इस तरह से ऊपर चलता है, समझिए आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा आप सब भाई लोग समझें कि अगर मार्केट इस तरह से ऊपर गया तो आपका कॉल ऊपर चला जाएगा। देखिएगा ध्यान से, कॉल एकदम ऐसे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद अब ऐसे ऐसे ये लग रहा है ये ऊपर जा रहा है ना, ये फिर लिखना ऐसे 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 होगा, और उस अवस्था में क्या होगा, आपका जो ये कॉल का जो चार्ट है ये अब ऐसे उल्टा हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये उल्टा लगेगा, ये ऊपर जा रहा है लेकिन ये साइड में हो जाएगा। और आप अगर इसको देख के एंट्री कर रहे हैं कि अब इसके ऊपर नीचे बाय सेल करूं तो आप फंसेंगे। आपको हमेशा इसको फॉलो करना है, यानी इंडेक्स के चार्ट को फॉलो करना है। तो प्राइस एक्शन आए, चाहे कैंडल पैटर्न एक्शन आए, चाहे टेक्निकल चार्ट एक्शन आए, चाहे पैटर्न एक्शन आए, कोई भी एक्शन आएगा तो नॉट ए सी और पी,
ओनली ऑन इंडेक्स। इंडेक्स को फॉलो करिए, इंडेक्स के चार्ट को फॉलो करिए और इंडेक्स के चार्ट पर अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने बैंक निफ्टी बॉक्स स्ट्रेटजी मेरा देखा होगा, ये एक बॉक्स में फंस गया, एक एग्जांपल। अब इस बॉक्स के ऊपर, अब यहाँ पर चूंकि ये साइड बेच हो गया तो और आपने यहाँ पे कॉल लिया तो ये कॉल का भाव गिरना शुरू हो जाएगा, गिर के यहाँ आ जाएगा, देखिएगा गिर के यहाँ आ जाएगा। लेकिन और आपका इंडेक्स तो यहीं पे फंसा हुआ है, लेकिन जैसे ही इंडेक्स ऊपर जाएगा, यहाँ इस बॉक्स को ब्रेक करेगा, ये जो कॉल ऑप्शन है आपका यहीं से मूव कर जाएगा ऊपर। तो आपको मूवमेंट इसके ऊपर नहीं करना, आपको मूवमेंट यहाँ ट्रैक करना है, एंट्री यहाँ पर बनेगी। बात समझ में आया सारे लोगों को? ये चीजें होती है सर, ये चीजें होती है बात, ठीक है। तो आप समझ गए कि आपको प्राइस एक्शन हो, चाहे कैंडल एक्शन हो, चाहे पैटर्न एक्शन हो, सारे इंडेक्स के चार्ट पे देखना है, सारे स्पॉट के चार्ट पे देखना है और एंट्री कॉल या पुट में आपको वहां स्ट्राइक प्राइस पे जाके लेना है। समझ गए? चलिए, ये बहुत सारे लोगों को होता है दिक्कत, प्रॉब्लम, लेकिन हकीकत यही है। अब दूसरा है आपका जोमेटो का शेयर, 117 के भाव पे लिया हुआ है, 600 शेयर है, कोई दिक्कत। अच्छा, जीएमआर में आपने प्रॉफिट बनाया, जो मैंने सप्ताह का शेयर बना देता हूँ, तो 52 से 55 के आसपास मैंने जीएमआर दिया था, 50 से 55 के बीच में, और जीएमआर ने एक अच्छा रिजल्ट आपको, अच्छा प्रॉफिट बना के दिया। हालांकि फीडबैक लोग नहीं देते हैं, लोग कहते हैं कि सर वी आर इंडियन पीपल, अपना काम बनता, भाड़ में जाए डैश डैश डैश, है ना, तो अपना काम हो गया तो बाकी क्या फीडबैक करना है। तो बहुत सारे भारतीय लोग, चूंकि हम लोग इंडियन लोग ऐसे ही मैक्सिमम माइंडसेट के होते हैं कि हमें सिर्फ लेना आता है, देना नहीं जानते। आपने ले लिया प्रॉफिट, एंजॉय करिए। बहुत सारे लोग होते हैं, आपने कमेंट किया, फीडबैक दिया, बहुत सारे लोग देते भी नहीं। तो चलिए, अब यहाँ पे खैर उसको कोई बात नहीं, वो सर बहुत सारे लोग, सबको मिला के समाज बनता है। समाज क्या है? विभिन्न प्रकार के प्राणियों से मिलकर बनता है और सारे प्राणियों को साथ लेके चलना पड़ता है। मैं उस पर बिलीव करता हूँ, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए, जोमेटो को 117 के भाव पे लिया, 600 शेयर। सवाल फिर पूछते हैं, देखिए जब भी इस तरह की बात है, फलाना शेयर लेना है, अपने आप से पूछिए क्यों लेना है, ऐसा उसमें क्या है जो लेना है। अगर वो चीज आपको आंसर मिल जाता है कि हाँ इस वजह से मैं ले रहा हूं, और अगर लेने के बाद अगर वो गिर भी गया, और फिर अपने आप से पूछिए कि जो देखकर मैंने लिया था, क्या वो चीजें इसमें से अब खत्म हो गया, वो चीजें अब इसमें नहीं रहा। आंसर आएगा नहीं, वो कारण तो अब भी है इसमें, वो चीजें तो अब भी, तो आप बने रह सकते हैं। लेने का रीजन अगर मार्केट में अब उस स्टॉक्स में नहीं रहा कि जिस वजह से लिया था वो चीज है ही नहीं, तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। और जोमेटो, देखिए जोमेटो एक सोशल, मैं इसको मानता हूँ, लोग नहीं मानेंगे, मैं मानता हूँ, ये एक सोशल सामाजिक सेवा करता है। ये हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, दोस्त यार सबके बीच में ना झगड़ा कम करवाता है। कैसे? खाना का चक्कर हो जाता है, बहुत सारे लोग जॉब पर जाते हैं, नहीं खाना टाइम पर मिल पाता है, लोग कहता है चलो ठीक है जोमेटो से मंगा लो, है ना, झगड़ा कम हो। ये ऐसे नहीं बात है, दोनों में झगड़ा नहीं हुआ, मनपसंद खाना भी मिल गया। तो ये चीजें आगे आने वाले समय में ना लोगों के पास और टाइम नहीं रहेगा, और जब लोगों के पास समय नहीं रहेगा तो खाना बनाने का भी समय नहीं रहेगा। जब खाना बनाने का ही समय नहीं रहेगा तो क्या करेगा वो, कहीं ना कहीं से तो लेगा। तो उसके लिए जोमेटो ये सुविधा प्रदान करता है। तो आपने 117 के भाव पे लिया, और अभी जो करेंट भाव चल के हम लोग चार्ट को समझ लेते हैं कि अभी जो करेंट भाव चल रहा है उस हिसाब से क्या आपको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर वो चीजें, जो रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, वो कारण अभी भी है इसमें वैल्यू, है ना, कि आने वाले समय में इस स्टॉक का वैल्यू और बढ़ेगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में लोगों के पास और टाइम भी नहीं होगा। इसलिए आपने 5 साल का व्यू रखा है तो डोंट वेरी, आप बने रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा समय लग सकता है, याद रखिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन स्टॉक आपके रेंज पर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन कब जाएगा, सवाल तो उठता है कि जाएगा कब सर, इतना दिन से तो मैं बैठा हूं। तो भाई जब तक ये 100 रुपए के ऊपर, 100 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट नहीं करेगा तब तक नहीं जाएगा। सीधी सी बात है, 100 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगा, आपका प्राइस तुरंत इमीडिएट तौर पर आ जाएगा। क्लियर है सुमित जी? तो ये सुमित वर्मा जी आपके भाव सवाल पे मैंने बता दिया। बाकी ऑप्शन सेलिंग तो आई डोंट नो अबाउट ऑप्शन सेलिंग, मैं सिर्फ बायर हूँ। जीएमआर में आपने प्रॉफिट बनाया मेरे स्विंग वीकली शेयर, सप्ताह के शेयर से, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे बढ़ता हूँ। गुरुग्राम से ये हैं विकास शर्मा साहब, गुरुग्राम हरियाणा से लिख रहे हैं, सर जीएमआर के शेयर मेरे पास 55 के भाव पर हैं और इसके रिवर्सल तक होल्ड करना चाहता हूं, अभी क्वांटिटी ऐड कर सकता हूं या नहीं, और स्टॉप लॉस क्या रखकर चलूं। अशोक लीलैंड में करेंट भाव पर कुछ इन्वेस्टमेंट बनाना चाहता हूं, इसके बारे में भी सलाह दें 3 से 6 मंथ के लिए। अशोक लीलैंड, सबसे पहले मैं बता दूं कि अशोक लीलैंड पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि अशोक जवान हो गया,
अशोक जवान हो गया। इसका मतलब मैंने उस वीडियो में, हेडिंग भी यही है विकास शर्मा साहब, आप जाके विकास जी देखिए मेरे यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग पे, इस हेडिंग से आपको वीडियो मिलेगा अशोक जवान हो गया। आप उसमें जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा अशोक लीलैंड की मैंने बारीकी से एनालिसिस करके आपको बताया हुआ। आप जाएं उस वीडियो को जरूर देखिए, अशोक जवान हो गया, आपको अशोक लीलैंड के सारे चीजें मिल जाएगी उसमें। अब है जीएमआर के शेयर 55 पे लिया, तो ये तो मैंने सप्ताह का शेयर में दिया था और इसके टारगेट भी सारे आ गए, जो अभी भी ये सुमित जी ने बोला था, पिछला सवाल सुमित जी का था जीएमआर इंफ्रा वाला ना। तो यहाँ पर सारे टारगेट आ गए, मेरा लास्ट टारगेट था वही जीएमआर में लगभग 65 आ गया, हाँ दूसरा 75। तो बिल्कुल आप ले 55 के भाव पे लिए, आप इसको ऐड करें, लेकिन अभी बिल्कुल भी ऐड ना करें। ऐड या तो आप 68 के ऊपर करिए, आप कहेंगे अरे अब 62 पे चल रहा है तो फिर 68 पे क्यों करूं, रीजन है या तो आप 68 के ऊपर करें, और नहीं तो अगर वापस से ये आपको 50 से 55 के आसपास मिलता है तब करिए, अभी नहीं करना है। फिर से दोहरा देता हूं, या तो आप 68 के ऊपर करिए, या तो आप 50, अगर ये ऊपर निकल गया तो 68 के ऊपर आप ऐड करेंगे, या वापस इस लेवल पर आता है तो आप फिर यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इस दो में से कोई भी एक जगह पे पहले आ जाए वहां पे आपको ऐड कर लेना चाहिए। और स्टॉक्स अच्छे हैं सर, बढ़िया स्टॉक है, उसमें आपको डरने जैसी कोई भी बात नहीं। क्लियर है? बाकी अशोक लीलैंड का वीडियो जाके देखिए, अशोक जवान हो गया, आपको उसमें डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। तो ये थे विकास शर्मा जी, गुरुग्राम हरियाणा से। फीडबैक देते रहिए भाई, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, मजा आता है तभी तो एनर्जी मिलता है। अनूप जी ने डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से लिखा है। अगला सवाल है, अनूप लिख रहे सर नमस्कार, माई सेल्फ अनूप फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा। ये लिख रहे हैं मेरे पास फाइजर 5261 यानी 5261 रुपए के भाव पे फाइजर खरीदा है, आपके व्यू क्या रहेगा? होल्ड करें तो एवरेज कब करें या एग्जिट करें? एंड जायडेस लाइफ साइंसेज की 639 की होल्डिंग है, क्या करना चाहिए? देखिए ये स्टॉक रिलेटेड क्वेरी है, तो आप लोग अपनी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें। मैं चार्ट हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। आपने लिया हुआ है 5261 है ना, कितना है 5261 पर आपने लिया है, और ये 3843 तक आ चुका है। अब आप ये सोचिए, आपने यहाँ पे लिया है सर, यहाँ पे ये देखिए 5261, ये एरिया आपने ले लिया है ना। देखिए अनूप जी, आपने लॉस में बैठे हैं, मैं ज्यादा दिल नहीं दुखाना चाहूंगा, लेकिन एक बात बताता हूँ सारे लोग, इसको दिल पे नहीं लेना है। लॉस में बैठे हैं ना तो आप बहादुर नहीं, आप मजबूर हैं। लॉस में कौन बैठता है? जो मजबूर होता है, क्योंकि अगर अभी प्रॉफिट आ जाए तो अभी आप भाग जाएंगे, तुरंत कहेंगे भागो भागो मेरा भाव आ गया, भागो जल्दी निकलो, है ना। लेकिन आप लॉस में बैठे हैं और आप उसे एग्जिट भी नहीं करते, इसका मतलब आप मजबूर हैं। अब देखिए, जब भी आप कुछ भी स्टॉक्स खरीदते हैं, कोई भी स्टॉक खरीदिए, डजंट मैटर, है ना, कोई भी तरह का हो सकता है, सबसे पहले एक उसका स्टॉप लॉस होता है सर। और ये बात मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था, उनका एक सवाल था कि परवेज खान साहब का, हालांकि आपने वीडियो स्किप किया होगा, डायरेक्ट अपने सवाल पे आ गए होंगे, लेकिन परवेज खान साहब ने पूछा था तो मैंने उसमें बताए थे कि भाई हमें चादर के हिसाब से अभी पैर फैलाना है शुरुआत में। आपने जो रिस्क लिया है, ये रिस्क आपने डिफाइन ही नहीं किया कि आपको इसमें कितना लॉस लेना है। अगर आप 5261 पे ले रहे हैं तो 5000 के नीचे, अब आप समझिए कि अगर मान लेते हैं आप एक दिमाग में एक लाइन लगा लेते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपने कोई स्टॉक खरीदा और आपको ये नहीं पता कि उसका स्टॉप लॉस क्या लेना है या क्या लगाना है, तो इसका एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने 5261 पे ले लिया, अपने मन में एक लाइन लगा लीजिए कि भैया ऐसा करेंगे फाइजर में कि 5000 के नीचे रहेगा, निकल जाएगा तो हम निकल जाएंगे। आप यहाँ पर से एग्जिट कर गए। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोगों को जानकारी मिल जाएगा, तो एग्जिट कर गए। लेकिन दूसरा अपने मन में फिर से बोला कि वापस से अगर ये 5261 के ऊपर आएगा तो हम फिर बाय कर लेंगे। क्लियर है? चलो, उसके बाद आपने एंट्री किया और ये स्टॉक गिर के नीचे आ गया, तो आप यहाँ से एग्जिट करके 5200 से नीचे के, फिर यहाँ से ऊपर गया लेकिन 5252 तक गया, 61 को क्लोज नहीं किया तो आपकी एंट्री नहीं बनी। अब ये वापस नीचे आ गया तो आप क्या हुआ, एक ही बार में लॉस खाए मालिक, छोटा सा ही तो एक लॉस लिया वहां पर, अब फिर बाहर होकर दोबारा एंट्री का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अगर ये वापस 5261 के ऊपर जाता तो फिर आप एंट्री करते तो वो हो सकता है ऊपर ही ऊपर चला जाता, है ना। तो आपने अपने रिस्क को ही डिफाइन नहीं किया, ये आपके लिए प्रॉब्लम है सर। इसीलिए मैं आपको बता तो दूंगा क्या सही रहेगा क्या गलत,
लेकिन ये बार बार आपके साथ होगा। हो सकता है अब कोई दूसरा स्टॉक आप चुन लीजिए, उसमें भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो जाए। तो सबसे पहले जब भी आप स्टॉक को लीजिए ना, तो अपने रिस्क को जरूर डिफाइन कर लीजिए। ये सारे लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, सारे लोग भैया, इसी चीज बताने के लिए ना लोगों को लोग पैसे देते हैं, यही चीज बताने के लिए लोग पैसा देता है, लोग पैसा लेके बताता है। मैं सब सारे काम फ्री करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग ये बात को नहीं समझते हैं कि भाई आपको आपका पैसा नहीं है प्यारा तो मुझे दे दीजिए ना, दे दूं क्या पेटीएम नंबर, मुझे दे दीजिए, है ना। तो ये चीजें मत करिए। अगर अच्छा नहीं लगता है आपको पैसा, तो मैं गरीब आदमी बैठा हूँ, मुझे दीजिए ना, क्या देगा, मेरा बाल बच्चा भी दुआ देगा। लेकिन हमेशा रिस्क को डिफाइन करिए कि भाई इतना ही लॉस लेना, ये आपके भले के लिए। हो सकता है बात थोड़ी कड़वी लगे मेरी बात, लेकिन याद रखिए मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, सारे लोगों के भले के लिए बोल रहा हूँ। इस बात को हमेशा याद रखिए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप कि 3700, ये ध्यान रखिए, 3700 का एक लाइन मैंने लगा दिया, इसके नीचे जाएगा तो निकल जाइएगा भैया, नहीं तो ये 3000 पे फिर मिलने वाला है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिए। और ऊपर कब मूवमेंट आएगा, तो 4200, इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तो नहीं बनेगा। अभी आपका बहुत टाइम लगेगा इस स्टॉक, बहुत समय लगेगा, इसलिए आप अपना ये 2 लाइन पकड़ लीजिए और इसके बाद आप अपनी डिसीजन लीजिए। एवरेज नहीं करना है। देखिए जो स्टॉक 10,000 से या 5,000 से 3,000 हो सकता है, वो 3,000 से 500 भी हो सकता है, इस बात को हमेशा याद रखिए। जेडएस लाइफ अगला स्टॉक है आपके पास, और ये भी आपने लिया हुआ है 639 के होल्डिंग से लिया है और 629 चल रहा है, तो इसमें अभी कोई टेंशन नहीं। जेडएस लाइफ एक अच्छी कंपनी है और इसमें मूवमेंट है कि स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा इसमें 560 रुपए का। याद रखिए 560 के नीचे जाएगा तो कर, जो गलती आपने उसमें किया ना, किसमें, फाइजर में, वो गलती इसमें मत करिए। इसमें 560 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इसके नीचे जाए तो निकल जाइए, अदरवाइज इसमें खराबी कुछ भी नहीं, आप इसको होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है अनूप जी, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। देखिए मैं अपने शब्दों के लिए माफी चाहूंगा जो भी मैंने बोला है, लेकिन एक्चुअली सबके भले के लिए ही बोलता हूँ भाई, है ना। वसुधैव कुटुंबकम मेरा सीधा गप है, सबके भले के लिए मैं बोलता हूँ। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, है ना। तो ये सारे लोगों के हित के लिए आप समझे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो अपने शब्दों के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मेरे शब्दों के लिए माफी चाहूंगा। आगे बढ़ो, अगला सवाल। और अगला सवाल है सुनील जैन जी ने मुंबई से लिखा है, लिख रहे हैं सर सबसे पहले आपको थैंक यू, आप जिस तरह से बिना किसी लालच के सपोर्ट कर रहे हैं हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए बहुत धन्यवाद, सॉरी एक ही बहुत लिखा है उन्होंने, उसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ कारण से पटना मीटअप में नहीं आ सकूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस मीट का वीडियो प्लीज शेयर करें, हमें लगेगा हम भी वहीं पर हैं आपके साथ। अब क्वेश्चन है इसका, कैस्ट्रॉल के शेयर को करेंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, सुनील जैन जी ने मुंबई से कहा, ठीक है। किसी लालच के मैं काम नहीं करता, जैसा कि आपने लिखा, सपोर्ट करता हूँ, लेकिन सर आप लोग कहाँ फैलाते हैं इस बात को, आप लोग शेयर ही नहीं करते अपने लोगों में। जैसे जिनको जिस तरह इस तरह की चैनल की जरूरत है आप उनको जरूर शेयर करिए। और दूसरा है पटना मीटअप में आप नहीं आ पा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ, देखिए मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ रिकॉर्डिंग होगी कि नहीं होगी, आई डोंट नो, क्योंकि भाई मैं करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट वाली सेवा, है ना। अगर रिकॉर्डिंग हुई और किया तो जरूर शेयर करूंगा, और नहीं हुई, कुछ लोग अगर मोबाइल से रिकॉर्ड करेंगे या करवाऊंगा तो वो भी शेयर कर दूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए अब है कैस्ट्रॉल के शेयर करंट पर ले सकते हैं या नहीं ले सकते। भाई पटना मीटअप प्रोग्राम में बता दूं, इसी सवाल पर चलते थे। 9 से 10 सितंबर को मैं पटना में आ रहा हूं, वहीं पे रहूंगा, 2 दिन मुझे पटना में बिताना है। तो अगर कोई भाई मुझसे मिलना चाहते हैं तो 6 सितंबर 2023 से पहले मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम कि सर मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए पटना में, तो ताकि मैं आपको होटल का एड्रेस भेज सकूँ कि मैं किस होटल में अवेलेबल हूँ आपसे मिलने के लिए, तो आप वहाँ पे मिल सकते हैं। 6 तारीख से पहले अपना नाम लिखवा लीजिएगा मेरी डायरी में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप समझिए कि कैस्ट्रॉल के शेयर आप ले सकते हैं कि नहीं, तो चलते हैं चार्ट पर। सिंपल है, कैस्ट्रॉल आ गया। देखिए कैस्ट्रॉल पर मैंने वीडियो बना के दिया हुआ है, एक्चुअली पोजिशनल स्टॉक्स, स्विंग स्टॉक्स, सप्ताह का शेयर मैंने कैस्ट्रॉल बना के दिया हुआ है, फिर भी आपने नहीं लिया। ये लगभग मैंने 135-40 के आसपास ही दिया था जब ये ब्रेकआउट करता हुआ नजर आया था। आप ले सकते हैं, सवाल है आप ले सकते हैं, थोड़ा नीचे और मिले ना 135, 36, 37 के आसपास तो जरूर लीजिए। करंट पे भी ले सकते हैं, थोड़ा डाउन आ जाए तो और ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक्स खराब नहीं है, बस मूवमेंट नहीं आता है इस स्टॉक में, दिक्कत ये है। आप कैस्ट्रॉल ले सकते हैं सुनील जैन साहब, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म है आपका व्यू, बिल्कुल लेके रखें। तनवीर आलम जी ने दिल्ली से अगला सवाल भेजा है कि सर मेरे पास जीएनएफसी 600 की बाइंग है और डीएलएफ 500 की बाइंग है, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। जीएनएफसी 600 पे इन्होंने लिया हुआ है तनवीर जी ने, जीएनएफसी।
अब GNFC चल के देखें, GNFC और ये आजा भाई GNFC 600 की बाइंग है ना, और 568 कोई बात नहीं कि स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 540 रुपए का। तनवीर जी 540 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर थोड़ा सा हर्डल है इसके पास में, और वो हर्डल है 580 से 600 रुपए का। आप ही का प्राइस जो आपने लिया हुआ है ना, वो 600 वाला प्राइस, वही रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर अगर निकल गया तो आपको ये 620 से 640 तक का लेवल देगा, लेकिन फिलहाल जो 540 का एक स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना होगा। ये हो गया आपका GNFC। DLF 500 की बाइंग है आपकी ना, चलते हैं DLF पर, और 500 की बाइंग है, बिल्कुल ठीक है। और DLF 475 चल रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना है, इसमें थोड़ा सा सावधान हो जाना है। एक स्टॉप लॉस 450 का लगा लीजिए, उसके नीचे अगर निकलता है तो आप प्रेम से एग्जिट कर जाइए। ऊपर 490 से 500 का हर्डल है, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो आपको मूवमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा DLF में। ये है तनवीर आलम जी दिल्ली से। अगला सवाल देखते हैं किनका। अगला सवाल है सतीश प्रसाद जी ने भागलपुर बिहार से लिखा है। चलिए मेरे ही शहर के हैं सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इन्होंने लिखा है मेरे पास अडानी ग्रुप के सभी कंपनीज में स्मॉल क्वांटिटी शेयर हैं, लॉस में हैं, अडानी ग्रुप के बारे में आपका क्या विचार है। तो एक्चुअली अडानी के जो शेयर जिनके पास भी है, काफी ऊपर के भाव से है, काफी किसी के नीचे के भाव से भी होगा, इनके साथ ऊपर के भाव से, इस वजह से थोड़ा लॉस है। लेकिन मैं आपको बता दूं सतीश जी, घबराना नहीं, डरना नहीं। आप बिल्कुल, आप अगर प्राइस लिखते तो और ज्यादा मैं बेहतर बता पाता, लेकिन मैं अडानी शेयर के बारे में बता दूं। अच्छी कंपनी है। देखिए भारत में अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा, मैक्सिमम यही लोग हैं जो देश चलाते हैं। तो अब और सारे बिजनेसेस भी इसके पास है, ऐसी कोई बिजनेस नहीं है जो इसके पास लगभग नहीं है। अब तो और भी बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, वो बढ़ा रहा है, तो आपको समय लग सकता है। और गिरावट इसलिए भी आया है, वो हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट था, जिसके वजह से लोगों में थोड़ा डर का माहौल पैदा हो गया, तभी। अदरवाइज ये सारी चीजें एक बार वाइप आउट हो जाए, खत्म हो जाए ना, तो आपको शेयर में मूवमेंट मिलेगा। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश यही कहूंगा सतीश जी कि आप सारे पैसे, और ऐसे सारे लोगों को मैं ऐसे बताता ही रहता हूँ, सारे पैसे एक ही ग्रुप के शेयर में कभी ना लगाएं, क्योंकि अगर एक बार उसके साथ गलत रिपोर्ट आ गई तो उसके सारे शेयर पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए ये चीजें बनाया गया है कि सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए, एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए। अगर एक बार वो टोकरी टूट गया, गिर गया, तो सारे अंडे टूट जाएंगे, फिर ऑमलेट कैसे बनाएंगे, नहीं बनेगा ना। तो क्या करते हैं, अलग अलग जगह, कुछ फ्रिज में रख दिया, कुछ उधर रख दिया, कुछ तो किसी एक तरफ का फूटेगा तो दूसरे तरफ उससे ऑमलेट बना खा लेंगे। सवाल सब जवाब समझ रहे हैं ना। तो कभी भी अपने पैसे ना एक ही ग्रुप पर नहीं लगाइए, अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा राहत मिलेगा। लेकिन रही बात अडानी का, तो अडानी फंडामेंटली थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ है, क्योंकि उस रिपोर्ट की वजह से लोगों में डर का सबका माहौल पैदा हुआ है। बाकी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले समय में वो आपको मूवमेंट बना के देगा, और उसके बारे में बहुत सारा चर्चा होता है, लोकसभा में होता रहता है। हमारे राहुल गांधी जी भी बोलते रहते हैं, बहुत सारे लोग की भाई मिली भगत है, तो कौन नहीं करता है। हर सरकार अपने अपने लोगों को सपोर्ट करती है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो है अपने अपने लोगों को सपोर्ट करेगा, बढ़ाएगा, कल उसकी सरकार आएगी वो भी किसी को सपोर्ट करेगा, बढ़ाएगा उसको, तो वो सब चलता रहता है, ठीक है। खराब नहीं है, कंपनी अच्छी है, कंपनी में आप विश्वास करके रखिए, होल्ड करिए थोड़ा आपको। हाँ, लेकिन याद रखिए कि एक लिमिट लगा के हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। अगर वो आपका चादर बाहर जाने लग जाए, पैर बाहर जाने लग जाए, तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल लीजिएगा। अदरवाइज डरने जैसी कोई भी बात यहाँ पर नहीं है। आप रिटर्न ये अडानी ग्रुप के शेयर में थोड़ा बने सकते हैं, लेकिन अगर जैसे भाव आता है तो आपको मैं यही कहूंगा कि वहां से निकल के कोई दूसरी ग्रुप को भी थोड़ा सा ज्वाइन कर लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये है सतीश प्रसाद जी भागलपुर बिहार से, और मैंने आपके सवाल पे जवाब दिया है। अच्छा लगा, आप मेरे साथ से, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और रंजीत नायर साहब देहरादून उत्तराखंड से लिख रहे हैं अगला सवाल, कृपया जोमेटो के विषय में बताएं, क्या शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए अभी CMP पर लेना ठीक होगा? अगर ठीक है तो SL टारगेट भी दीजिए। मैंने बता दिया जोमेटो के शेयर के बारे में। उम्मीद है रंजीत नायर साहब कि आपने वीडियो स्किप करके डायरेक्ट अपने सवाल पर आ गए होंगे। शुरू से आप देखिएगा तो 2-3 भाई साहब ने जोमेटो पे पूछा है और मैं बताता चला गया जोमेटो पर, ठीक है। तो आप जोमेटो पे बिल्कुल, आप इन्होंने भी पूछा था, सुमित वर्मा साहब ने भी पूछा था, और किसी ने पूछा था, तो उनके भी सवाल पे मैंने जोमेटो के बारे में बताया। तो वह जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जो आपको आने वाले समय पे मूवमेंट दे सकता है, लेकिन थोड़ा अभी 90 के आसपास में चल रहा है ना। तो या तो ये आपको 110 के ऊपर, 100 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट कर दे तो आप ले सकते हैं,
या फिर अगर नीचे आपको थोड़ा मिलता है 70, 72, 75 ये सब एरिया पर तो आप लीजिए। करेंट पर भी लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। ऐसे मोटा मोटी बाकी आप पीछे वीडियो लेके जाइए, आपको वहां पर पूरा आंसर मिल जाएगा। क्लियर। दूसरा SP अप्रैल्स, इसके बारे में भी पता है। SL एंड टारगेट आल्सो इसको लेना भी ठीक होगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म या कितना जा सकता है। SP अप्रैल सर मूवमेंट आ गया स्टॉक में तब नजर पड़ती है आप लोगों की, है ना। मैं जबकि स्विंग कॉल्स देता रहता हूँ लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। हाँ, जब टीवी पे बताएगा टीवी वाला भैया ना तब अच्छा ये शेयर भी है। अरे सर ये मूवमेंट भी आ गया है स्टॉक में SP अप्रैल्स। चलिए आते हैं, S&P था SP था, SP अप्रैल्स देखिए, है ना। मूवमेंट आ गया सर, और नहीं लेना है, अभी नहीं लेना है, फंस जाएंगे। मे बी हो सकता है अभी मैं बोलूँ नहीं लेना और कल दिन ये 10% सर्टिफिकेट मारते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा है, सही रिस्क बड़ा बन रहा है। इस वजह से हाँ, ये आपको कब लेना है अब मैं आपको बता दूं। ये आपको 520 के आसपास अगर मिल जाता ना तो एक बेहतरीन जगह पे बन सकता था। अगर वापस से आपको अगर ये हो सकता है थोड़ा सा रिवर्सल देगा और 500 480 के आसपास मिल जाए तो वहां पे जरूर लीजिए। मैं फिर से बता दूं 500 और 480 से 500 के आसपास जरूर एक बार एंट्री कर सकते हैं। अगर इस एरिया पर आपको मिलता है आता हुआ तो जरूर लीजिए। उस कंडीशन में स्टॉप लॉस आपको 440 का लगा के चलना होगा और जो टारगेट बनेगा ऊपर 560 तक का बनेगा और हो सकता है 590 तक भी चला जाए, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर ये नीचे नहीं आया, डायरेक्ट समझिए, अगर ये नीचे नहीं आया और 575 को ब्रेक कर गया देन आप ले लीजिएगा। स्टॉप लॉस 550 का लगेगा और जो टारगेट होगा 600 से 625 का बनेगा। तो दो जगह पर आपकी बाइंग बन सकती है, एक तो नीचे के भाव पर, एक दोनों में से पहले जो होगा आप मामले। लेकिन ऊपर के भाव पे थोड़ा रिस्क इसलिए कि रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिल रहा है, मुझे ढंग का रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा ऊपर के भाव पे कॉशियस हूँ, सावधान हूँ। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ता हूँ। और ये था आपका रंजीत नायर साहब ने देहरादून उत्तराखंड से सवाल भेजा था। तो आपके सवाल और मेरे जवाब का ये 231वां एपिसोड दोस्तों इसी सवाल के साथ समाप्त होता है। पसंद आया जरूर फीडबैक करें। पटना मीटअप प्रोग्राम में आना चाहते हैं अगर आप तो 6 सितंबर 2023 से पहले आप मुझे मेरा व्हाट्सएप पर अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम लिख दीजिए कि हाँ सर मैं आने वाला हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो मैं आपको होटल का एड्रेस जहाँ पर मैं स्टे करूँगा वहाँ का भेज दूंगा, आप वहाँ पर आके मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए अभी के अभी, तो ज़्यादा जितना जल्दी हो बहुत, इसके लिए बधाई, आपको धन्यवाद दूंगा। और बाकी फीडबैक जरूर दीजिए वीडियो कमेंट में जाके कि कैसा लगा ये 231वां एपिसोड। जितने लोगों के सवाल थे मैंने आंसर कर दिया है। अपने सवाल मुझसे फ्री सेवा करता रहता हूँ आप लोगों के लिए। पसंद आओ तो जरूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।